बिहार में चुनाव संपन्न हो गए हैं। एनडीए को बहुमत मिली है और महागठबंधन की करारी हार हुई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं कि इनसे जानते हैं कि तेजस्वी यादव का भविष्य क्या होगा और सरकार से क्या उम्मीद है। जी बताइए। तेजस्वी यादव अभी जो है परिपक्व नहीं है, उनको अभी जो है और भी राजनीतिक में सीखना होगा अपने बुजुर्गों से, और फिर आगे चल के उनको जो है सत्ता के लिए फिर जोर आजमाइश करनी होगी। कैसे कह रहे हैं कि परिपक्व नहीं? परिपक्व इसलिए नहीं है कि उनका सिस्टम नहीं है। हर घर नौकरी कहाँ से दे देंगे वो? हर घर नौकरी है ऐसा संभव? कहीं नहीं है संभव कि हर घर में आप नौकरी दे दीजिएगा। कहीं पढ़ा लिखा है, जाहिल, मतलब बहुत तरह की बात है, उसमें आप नहीं दे सकते हैं। इन सब चीज़ों को लेके जो है उनको अभी परिपक्व होना होगा। उतना ही लोगों को विश्वास नहीं है। हाँ, ये पचा नहीं लोगों को कि वो सबको नौकरी दे देंगे। बहुत सारी बात है। 30,000 रुपया तो ये जो नीतीश कुमार जी ने जो 10,000 रुपया वाला दिया हर गरीबों को, ना उन्होंने मुसलमान देखा ना हिंदू देखा, सभी को दिया। मतलब एक गरीब तबके के लोगों को उनको दिया, और हिंदू भाइयों के लिए ऐसे टाइम में दिया जब उनका पर्व था, एक महापर्व छठ था, दिवाली था, जो उनको काम आ गया। 10,000 रुपया काम कर गया और वो माफ़ भी हो गया। उन्होंने, नीतीश कुमार जी ने कहा कि ये पैसा वापसी नहीं है, वहाँ पर न जाएं, ये पैसा वापसी नहीं है और वापस नहीं होगा, ये आपके लिए। इन सब चीज़ों को लेके 125 बिजली, वृद्धा जो 400 रुपया मिलता था, जिससे एक टाइम का खाना भी नहीं खा सकते हैं, तो उन्होंने 1100 रुपया इसको किया। तो अब वृद्धा को भी लगा कि नहीं, चलिए, पोता अगर बिस्किट मांगेगा कि दादा हमको बिस्किट दीजिए, तो उनके जेब में पैसा रहेगा, वो निकाल के उसको बिस्किट खरीद के दे सकते हैं। अच्छा। इसलिए उन्होंने बढ़ चढ़ के नीतीश कुमार को वोट किया। और मुसलमानों की भागीदारी 40% से कम नहीं है इस बार एनडीए के साथ, और उन्होंने बढ़ चढ़ कर वोट किया है। मुसलमानों ने वोट दिया 40% से, हम तो गारंटी के साथ कहते हैं कि 40% मुसलमानों ने वोट दिया उनको। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने नीतीश कुमार को वोट दिया है? एकदम दिया जो 40%। किस मुद्दा पर? मुद्दा यही है कि नीतीश सरकार से बहुत काम हुआ, हमको उम्मीद है उनसे कि कुछ काम मैडम भी करेंगी, इसलिए हमने वोट किया। हम लोग नीतीश कुमार काम किए हैं। अब आगे उम्मीद क्या है सरकार से? और काम करेंगे और अच्छा करेंगे उनसे। अच्छा, तो तेजस्वी को किस रूप में देख रहे हैं? उसका भविष्य क्या होगा? उसका भविष्य क्या होगा? जो है सो है, भविष्य क्या होगा? अभी सीखना होगा, कुछ सीखना होगा उनको। क्या कमी लग रहा है? हर घर में नौकरी कहाँ से दे पाएंगे? वो तो वाजिब है। कहीं पढ़े लिखे हैं, कहीं जाहिल है, बहुत तरह के लोग हैं। हर घर में संभव नहीं है किसी को भी नौकरी दे दें। हर महिला को 30,000 रुपया कहाँ से देंगे वो? अच्छा, हर घर में 30,000? हाँ, महिला को बोले थे घोषणा, वो कहाँ से दे देंगे वो? ये सब फैक्टर था, और ये सब यानी झूठ का पुलंदा था, लल्लोपप था। उसमें अब जनता फंसने वाला नहीं था। उसमें नहीं फंसी ना, फंसने वाला नहीं। 10,000 में फंस गए। 10,000 तो एकदम ठक था कि महापर्व में दिए मुख्यमंत्री जी, और बहुत सारा आदमी को पैसा काम किया। जो छठ पर्व नहीं होता, कर्ज पे लदा रहा था। बहुत ऐसे गरीब है, 10,000 रुपया ब्याज पे लेके अपना पर्व करता है, वो तो बचा दिया। और महिला तो खुल कर दिया, महिला खुल कर? हाँ, खुल कर दिया। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार बहुत अच्छी है, आगे काम होगा। सरकार अभी काम सब जो बचा हुआ है वो पूरा फिनिश कर। तेजस्वी का भविष्य अभी नहीं लग रहा ना, उसके भविष्य, वो तो अभी बच्चा है, राजनीतिक में बच्चे हैं वो। अच्छा। ठीक है, 9वीं फेल। राजनीतिक की तरफ बात कर रहे हैं? नहीं, राजनीतिक की तरफ नहीं, हम सही बोल रहे हैं। हकीकत यही है कि वो डांस करने में है। वो वीडियो बनाए हैं, अभी 5 साल अभी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद कहीं फिर उनको जनता साथ देगा। उनकी जी क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं कि तेजस्वी अभी बच्चा है। देखिए, राजनीतिक में थोड़ा सा एक्सपीरियंस का ज़रूरी होता है, जो कि थोड़ा एक्सपीरियंस का कमी लगा तेजस्वी यादव में। अच्छा। तो 5 साल उनको अभी और रगड़ घस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जी, जो बोलते हैं वो करना पड़ेगा। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से यही उम्मीद है कि अभी तक तो नीतीश कुमार का कार्यकाल अच्छा रहा, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी और बढ़िया हो उससे। यही उम्मीद है हम लोग को नीतीश जी से। क्या कहेंगे? सरकार से क्या उम्मीद है? आगे आइए। देखिए, बिहार की जनता जो है ना, बहुत धैर्यवान है। किसी खास में ज़रूरत पड़ती है तो अपेक्षा करता है। उसमें जो जटिल समस्या है इस शहर का जो है,
आपका भोलराई गुमटी पे आज तक पुल नहीं बना, फ्लाईओवर मुक्तापुर नहीं बना फ्लाईओवर। दूसरा चीज़ कि शहर में सुकुरता चला जा रहा है। नाला जो पहले 1 फीट गड्ढा था आज 50 फीट गड्ढा हो गया, मगर नाला का उड़ाई सही नहीं है। ये सब जटिल समस्या समाज का है। दूसरा कि रोड भी शुक्र गया सारा दूसरे मतलब कहीं गांव का भी व्यक्ति वो चाहता है कि अब शहर में आके 2 पैसा उपार्जन करें। सब कुछ चाहिए शहर में, जगह नहीं, जगह तो दिक्कत। खैर यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा ये जटिल समस्या है। सरकार से उम्मीद है कि इस पर काम करें। पूरा काम करना, नहीं तो कोई विकल्प नहीं है। बिहार का वोटर मालिक है, वो जब चाहे जिसी को बदल सकता है। आपको अगर जनादेश दिया तो आपको जनता के लिए सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर इस तरह करने से नहीं काम चलेगा भाई मेरे। उनको हर हाल में सोचना। तेजस्वी यादव का भविष्य को क्या देख रहे हैं? देखिए मैं बताऊं आपको, जब बीपी सिंह की सरकार बनी थी तो हम लोग ये वोट देकर उनको मालिक बनाए थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने गलती किया, उसका पश्चाताप उनको भुगतना पड़ा है। वो नहीं किया व्यक्तिगत, उनके पिताजी ने किया। तो तेजस्वी के पिता। हाँ, तो बच्चों पर असर करेगा। तो तेजस्वी को अगर वो अच्छा करेंगे, समाज मौका देगा उनको भी, क्यों नहीं मौका देगा। अरे हमको आप कह रहे हैं कि जंगल राज का जो नारा है उससे वो जंगल राज कोई मुद्दा नहीं है। इससे बेसी जंगल राज हम लोग देखे हैं अपने ज़माने में। अच्छा। इससे नगा नाच होता था, ये एक हवा बना दिया। जंगल राज कुछ नहीं था। हाँ, कुछ खास लोगों ने किया। लालू उसका बेटा ने किया, लालू का मामा ने किया, दोनों लालू का दोनों मामा साधु स्वाद, वो जंगल राज करता था। तो उसका कहीं कुछ लुटिया डूबे, खूब लुटे हुआ। हमको याद है पटना में एक रैली था, लाठी पिलावन तेल पिलावन, और गांधी में ठीक सामने गोकुल स्वीट्स है, उसका 5 रुपये का वो कोल्ड ड्रिंक्स बिकता था मिल से, हम लोग पीने गए थे। 4-5 लड़का आया, धंधा फायरिंग किया। अरे तू पैसा नहीं दे रहे, कल मालिक के कहीं पैसा ला, बेचारा डर से उसको पैसा दिया। ये हालात है। यही तेजस्वी के लिए माइनस पॉइंट है। माने उस वो बेचारा नहीं कहते जौ के साथ घून पिसाता है, वो लड़का बेवजह पिसा रहा है। पिताजी के साथ तेजस्वी। हाँ, पिताजी भी नहीं गलत किया। और दूसरी बात, यहाँ बैकवर्ड हमेशा ये भूमिहार राजपूत का चाल है। जगन्नाथ मिश्रा का सारा खेल था, ये सारा खेल जगन्नाथ मिश्रा का था। वो बच गया और लालू को फंसा दिया उसको। अरे कहानी गाली देंगे, क्यों नहीं गाली देंगे? सरकार इस बार गरीबों का सरकार है, एनडीए सरकार, और ये हर वर्ग हर धर्म के साथ सबका विकास करती है। और पूरे बिहार में आपने देखा होगा कि कैसे सरकार ने बिना जात बात पूछे हुए हर एक घर तक जो सरकारी सुविधाएं हैं पहुंचाने का काम किया। और पहले के सरकार में जो बिचौलिया हुआ करते थे वो पैसा आधा रख के आधा दिया करते थे। अब डायरेक्ट सबके खाते में पैसा आता है, घर तक सुविधा जाता है। तो कहीं ना कहीं बिहार विकास की ओर बढ़ा है, और ख़ासकर आधुनिकता में बिहार अभी भारत में अपना एक नया आयाम स्थापित कर रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बिहार का स्वामी इतिहास रहा है। तेजस्वी के भविष्य में क्या? तेजस्वी यादव जी को के माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, और मुझे लगता है कि उन्हें परिपक्व होने में या अपने राजनीतिक जो उनका दल है उसमें बड़े जो उसके राजनेता हैं उनके सानिध्य में जाना चाहिए। अब लालू का बेटा है, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, इस तरह का आपने देखा होगा एक बयान भी दिया था कि 18 नवंबर को शपथ लेने जा रहे हैं। तो ये हास्यपद जो उनका जो बानी है उन पर उनको लगाम लगाना चाहिए, और जनता के हिसाब से राजनीति करना चाहिए, ना कि अपने हिसाब से जनता को बरगलाना चाहिए। आपने देखा होगा अभी ज्वलंत मुद्दा है, और हम लोग अक़लियत समाज से आते हैं, खासकर चुनाव का जब मौसम आता है तो अक़लियत एक मुद्दा बड़ा मुद्दा बन के चला आता है, उससे भरमाने का काम करते हैं। ये हमारे पीछे बूथ है, यहाँ पे एक आदमी का वोट चोरी नहीं हुआ, कोई भी आके माइक पे आके कैमरे के सामने नहीं बोल सकता, लेकिन वो रोड पर उतर के सबको बरगलाते हैं, सबको डराते हैं, सबको धमकाते हैं, सबको उल्टा सीधा करके भाजपा का डर दिखा के डराने लगते हैं। तो वो अपना जो राजनीतिक फ़ायदा है मुसलमान के कंधों से साध लेते हैं, और उनका यही एक चाल है जो बार बार उन्हें औंधे मुँह गिराता है। अब मुसलमान भी पढ़ लिखा है, अब अब्दुल सिर्फ गरीब पंचने बनाता, मिसाल भी बनाता। इस तरह का मिथक मुसलमानों ने और उनके आने वाले पीढ़ियों ने एक सबक दिया है बिहार को, भारत को, कि अब हम लोग पंक्चर नहीं बनाते हैं रोड किनारे, हम लोग अंडा का दुकानें खोलते हैं, हम लोग गिलावा नहीं ढोते हैं, राजमिस्त्री का काम नहीं करते, अब वो कलम भी चलाते हैं। लालू के राज में कलम भी चलाते हैं। मुसलमानों को सरकार से क्या उम्मीद है? मुसलमानों को सरकार से क्या उम्मीद है? उम्मीद ये है कि इससे पहले से 15 साल से लगभग ये सरकार है। आज सरकार ने जो अब तक काम किया है, हमारे नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार ने, वो भेदभाव करके नहीं किया है। न कभी
गरीब देखा, ना अमीर देखा, ना मुसलमान देखा, ना हिंदू देखा। उन्होंने सबके लिए काम किया। माननीय नीतीश कुमार जी ने सबके लिए काम किया, सबका विकास किया। हमको ये भी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी फिर तमाम लोगों ने जो वोट दिया है, उनके वोट से जो उन्होंने जीता है, तो जनता को हर सुविधा से वो फराहम करेंगे, हर सुविधा देंगे। हमको ये भी उम्मीद है कि जो परेशानियां हैं लोगों, चाहे जिस धर्म के लोग, जो भी परेशानियां हैं उस परेशानी को वो दूर करने की कोशिश करेंगे। यही हमको आने वाले इस तेजस्वी के भविष्य को कैसे देखते हैं? तेजस्वी के भविष्य में देखिए, हम लोग किसी के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, न किसी के बारे में हम कुछ कह सकते हैं। रही उनके काम की बात, वो अपने हिसाब से जो ऐलान करते हैं, उस ऐलान को आवाम हजम नहीं कर पाई, इसलिए उनको दरकिनार करके रखा कि आने वाले वक्त में अगर इससे सबक सीखेंगे तो वो आगे जाके बनेंगे, आगे जाके इससे सबक लेना होगा उनको। इसलिए हाँ, तेजस्वी जी को उन्होंने जो ऐलान किया, आवाम को दिया कि नहीं दिया, उनका तजर्बा खुद सोचे कि हमने क्या किया, उसके बाद उस पर अमल करें। उसके बारे में हम क्या कहेंगे? तेजस्वी के भविष्य को क्या देख रहे हैं आप लोग? सर, अभी तेजस्वी के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में बोलेंगे कि बहुत बढ़िया नेता है और मुसलमानों के हक में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अभी जो इलेक्शन से पहले उन्होंने 10-10 हज़ार रुपया जो दिया ना, वो बहुत बड़ा काम कर दिया। और उसके बाद उन्होंने जो ऐलान किया कि ये 10-10 हज़ार रुपये मैं माफ़ कर रहा हूँ, वो सबसे बड़ा जो है पॉजिटिव बन गया। उसके लिए जो है ना पब्लिक में जोश आया, और जिसमें गरीबी ज़्यादा थी ना, वो थोड़ा खुलकर ऊपर आया। कुछ लोग 10 हज़ार से अपना ज़िंदगी भी बना लिए हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस को बढ़ा भी लिए हैं। आज भी आप गांव देहात में जाइए तो 10 हज़ार रुपया 10 लाख रुपया है। शहर में वैल्यू नहीं है 10 हज़ार रुपये का, आप देहात में जाइए 10 हज़ार रुपये 10 लाख के बराबर है। आज भी वहाँ चाय 5 रुपये में मिलेगा, लिट्टी आपको 5 रुपये में मिलेगा, लेकिन शहर में आइए तो 10 रुपये में लिट्टी, 10 रुपये में चाय। गरीबी देहात में बहुत ज़्यादा है, शहर में कम है। 10,000 काम करेंगे बहुत ज़्यादा। और तेजस्वी जी ने जो बोला था कि 30 हज़ार रुपये दूंगा, अगर ये इलेक्शन से पहले दे देते तो रिजल्ट अच्छा होता, लेकिन अभी तो वो न मंत्री है न पैसा उनके पास में, तो देते कहाँ से? और वो इंतज़ार कर रहे थे जीतेंगे तब देंगे, वो तो पता चला का हाँ 10 हज़ार रुपया जीतने से पहले उन्होंने दे दिया। नीतीश कुमार ने जो 10-10 हज़ार रुपया दिया है, जीतने से पहले ना दिया, ये ज़रूरी थोड़ी था कि वो जीत जाते, लेकिन जब दिया 10-10 हज़ार, वो लोगों को इतना फ़ायदा पहुंचा कि उस 10 हज़ार में उन्होंने क्या कहते हैं, उनके कि रहेंगे तो आगे और विकास करेंगे। आज 10 हज़ार दिया, हो सकता है आगे चल के हमारे कारोबार के लिए 20 हज़ार 25 हज़ार 50 हज़ार दे सकते हैं। ये बहुत उनका काम किया। आपने देखा कि तेजस्वी यादव के जो भविष्य को लेकर जो है लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव को अभी परिपक्व होने की ज़रूरत है। वहीं नीतीश कुमार ने जो 10,000 रुपया दिया है वो काफ़ी काम किया है, खास करके पर्व के समय में जो 10,000 रुपया दिया और माफ़ करने की बात कही, वो एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया और इस बार एनडीए को बहुमत मिली है। समस्तीपुर से जहांगीर आलम।